जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड परिचय भाग 41 की क्लास में यानी 41 क्लास में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड से रिलेटेड जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का दोस्तों आज की क्लास में हम एनालिसिस करने वाले हैं। उन क्लास को दोस्तों हम समझने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट होते हैं तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को दोस्तों आपके माइंड में रहेगा और आप सही आंसर पर सही टिक लगा पाएंगे। तो आपके स्माइल के साथ क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। एक बार पहले तो आप स्माइल करिए जैसे आप हमेशा करते हैं। वेरी गुड दोस्तों। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस क्लास में कौन सा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज की वीडियो में है, आज की क्लास में, कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना अभिलेख यानी जो लेख है दोस्तों जिससे के आधार पर हम बताते हैं कि सबसे पुराना लेख कौन सा है, कौन सी स्थान जगह से आधारित होती है, तो उसके हिसाब से दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। यहाँ पर हमें 4 नाम दिए हुए हैं और सबसे पुराना जो अभिलेख है उसका नाम हमें बताना है, क्योंकि उत्तराखंड में अभिलेख के बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आपको अच्छे से आज समझ लेना है। तो पहला है दोस्तों वैजनाथ, दूसरा है पलेटी, तीसरा है कालसी और चौथा है पांडुकेश्वर। डी नंबर में दोस्तों पांडुकेश्वर 2021 में लो पीसीएस के एग्जाम में ये आया था। ठीक है दोस्तों, 2021 और लो पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख यानी सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है कालसी। सी नंबर में हमारा कालसी अभिलेख है। कौन सा है दोस्तों? कालसी है। और कालसी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना होगा। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये कौन सी सदी में लेख के बारे में हमें बताया गया कि कौन से सदी से इनका संबंध है, समय से इनका संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 सदी, ए नंबर में 2 सदी दे रखा है, बी नंबर में 6वीं सदी दे रखा है यानी 6वीं सदी, और सी नंबर में 5वीं सदी दे रखा है और डी नंबर में 8वीं सदी दे रखा है। दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर है, जो इन्होंने हमसे पूछा है कि गोपेश्वर व बाड़ाहाट की इस हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख की बात कर रहा है, तो ये हमारे दूसरी सदी के बारे में है। दूसरी सदी के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है और दूसरी सदी के स्तंभ के बारे में हमें यहाँ पर लेख मिला हुआ प्राप्त होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपका आया था ये 2021 में जब एग्जाम हुआ था वीडियो का, तब ये क्वेश्चन आया था। आपको याद रखना है हमेशा 2021 में दोस्तों जो क्वेश्चन आया था हमारा वीडियो के एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। 2वीं सदी में गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है, दूसरी सदी में, आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें बता रहा है कि हिनस्यांग ने किस पर्व को मोक्ष का पर्व कहा है। दोस्तों हिनस्यांग जो यात्री है, पिछली क्लास में दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है कि हिनस्यांग जो चीनी यात्री है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये कौन से पर्व को इसने मोक्ष का पर्व कहा है। यानी यहाँ पर जब जी आया तो इसने देखा और बताया कि कौन सा पर्व माने त्योहार को इसने मोक्ष का पर्व कहा है। तो हमें दोस्तों 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ABCD के रूप में, और हमें सही पर्व का नाम बताना है जिसको हिनस्यांग ने मोक्ष का पर्व कहा था। तो 4 ऑप्शन कौन से दोस्तों? पहला ए नंबर में नंदा देवी पर्व, नंदा देवी पर्व के बारे में कहा था इसने क्या, या श्रावणी पर्व के बारे में कहा था, या सी नंबर में सोमनाथ पर्व के बारे में कहा था, या डी नंबर में कुंभ पर्व के बारे में कहा था। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि जो हिनस्यांग है इन्होंने कुंभ पर्व के बारे में ही मोक्ष का पर्व कहा है। किसने? हिनस्यांग। तो आपको कुंभ के पर्व को बताना है। और दोस्तों ये तो बहुत सरल तरीका है इसे याद रखने का कि कुंभ का मेला लगता है, तो इसे तो आप वैसे नहीं बोलेंगे, तो इसे अच्छे से आप याद रखना कि हिनस्यांग ने कुंभ के पर्व को कहा है। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपके वीडियो का जो एग्जाम 2021 में हुआ था उसी में पूछा गया था। अब हम कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और ले लेते हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए। वहीं दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। यानी दोस्तों जो महाभारत के बारे में आपने ग्रंथ के बारे में आप जानते ही हैं, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहते थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ 4 दोस्तों नाम दे रखे हैं, हमें सही नाम बताना है कि उत्तराखंड को महाभारत में क्या कहा जाता था। तो ए नंबर में दोस्तों है आपका अर्थकुरु, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अर्थकुरु। बी नंबर में विविक्तकुरु, और सी नंबर में दोस्तों आपका उत्तरकुरु, और डी नंबर में है नामकुरु।
तो दोस्तों जो इसमें हमारा राइट आंसर है, और जो महाभारत में उत्तराखंड को कहा जाता था तो वो कहा जाता था आपका उत्तर कुरु, जो सी नंबर में है आपका। सी नंबर में दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तर कुरु, यही महाभारत में उत्तराखंड को कहा जाता था। आपको याद रहेगा उत्तर कुरु, बहुत सरल तरीके से याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर से ही उत्तराखंड बना दिया है, तो ये तो वैसे ही सरल हो गया ना, उसके ही नाम पर आप हमेशा याद रख सकते हैं कि महाभारत तो उत्तराखंड में उत्तर कुरु कहते थे। मुझे लग रहा है दोस्तों आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इसी नाम पर ही तो उत्तराखंड है। उत्तर से उन्होंने खंड और जोड़ दिया, उत्तराखंड हो गया, तो इसमें तो कठिन रहने का सवाल ही नहीं है, और याद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाएं। महाभारत में उत्तराखंड को किस रूप में वर्णन किया गया है, किस रूप में कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो आपको आराम से याद रखना है कि ये कहा जाता था आपका उत्तर कुरु। और ये भी दोस्तों वीडियो का जो एग्जाम हुआ 2021 में, तब ये क्वेश्चन आया था। आपको अच्छे से याद रखना है कि 2021 में जब वीडियो का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से याद। वही दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था आपका समूह गा में 2015। समूह गा की जो एग्जाम हुआ था 2015 में दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन आया था और हमसे पूछा गया कि कौन सा स्थान कस्तूरी घाट के नाम से जाना जाता था। ABCD यानी 4 नाम दे रखे हैं दोस्तों, और हमें ये बताना है कि कस्तूरी घाट के नाम से जाना जाने वाला स्थान का नाम बताना है। तो 4 स्थान के नाम है दोस्तों, जागेश्वर, बैजनाथ, गुप्तकाशी और ग्वालदम। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, और कत्यूरी घाट के नाम से जाने वाला जो स्थान है दोस्तों वो है हमारा बैजनाथ, बी नंबर में। बी नंबर में दोस्तों हमारा राइट आंसर है बैजनाथ। अब आपको हमेशा याद रखना है कि कत्यूरी घाट को हम जिस नाम से जाने जाते थे तो वो है आपका बैजनाथ। कत्यूरी घाट के नाम से जाने जाने वाला जो स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कड़वा आश्रम किस नदी पर बना हुआ है। यानी जो कड़वा आश्रम है दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक विशेष टॉपिक लेकर और विशेष क्लास की है कड़वा आश्रम को लेकर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आया था बंदी रक्षक 2016 में। बंदी रक्षक 2016 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से भी ये रिपीट हो सकता है दोस्तों। तो हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो कड़वा आश्रम है वो किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे है, आप ऐसे भी कह सकते हैं किस नदी पर है, तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, काशी नदी, मालनी नदी, गंगा नदी या गौला नदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी नंबर है, यानी मालनी नदी पर। तो कड़वा आश्रम हमारा कहाँ बना हुआ है दोस्तों, मालनी नदी पर बना हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके विभिन्न एग्जामों में उत्तराखंड के आ रखे हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को विभिन्न एग्जाम में, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके उनकी भी नॉलेज दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं, और सही क्वेश्चन पर, सही आंसर पर सही टिक लगा सकते हैं।